आज आप बड़े भाई हैं, आज आपके भाई आईएएस हो गए, कितना खुशी हो रहा है इसको लेकर आपको? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि काफ़ी भावुक हो चुके हैं। इतनी बड़ी बात है कि कुछ कहा नहीं सकता। मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और मैं कहीं भी जाती थी तो बड़े बड़े अफसरों को देखती थी तो मुझे लगता था काश मेरा भाई ये ऐसा ही होता, और मैं चीज़ को महसूस करती थी कि काश मेरा भाई भी होता, और मैं देखती थी तो कहती थी आज नहीं तो कल मेरा भाई भी ज़रूर होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बेतिया ज़िला पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में वार्ड संख्या 3 में, और हमारे साथ हैं शहंशाह सिद्दीकी। सर क्या नाम हुआ आपका? शहंशाह सिद्दीकी। सर यहाँ तक क्या सफलता का श्रेय क्या है? यहाँ तक आज सब परिवार का, दोस्तों का, हम मेरे टीचरों का, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। खासकर मेरी जो बहन है जो शिक्षक है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़ दिया था तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे, तो मेरे खर्चे उठाते थे, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और पूरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि आप मीडिया से भी जुड़े थे, ये क्या हद तक सच्चाई क्या है इसमें? हाँ, मैंने 3 साल एबीपी न्यूज़ में काम किया है। आई वॉज असिस्टेंट प्रोड्यूसर देयर। उसके बाद मैं फिर मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने 3 साल जॉब करके छोड़ दिया। आगे जो अपने पेरेंट्स हैं या उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? किन के लिए? अपने दोस्तों के लिए या अपने अभिभावकों के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना होगा आपका? युवाओं के लिए खासकर ये कहना है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आप किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, और उस डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए डेली कुछ काम कीजिए, अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, और अपने मंजिल को तय करने के लिए रोज़ कुछ कदम चलिए। एक चीज़ शुरू से मैं देख रहा था, आपसे तो हमारी काफ़ी बहुत लंबी समय दूरी हो चुकी है। ये शुरू से हमको देखा, कहीं ना कहीं इसके लिए आपके अंदर वो लगन हमने हमेशा देखा। इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? लगन हाँ रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था सोच के कि एक दिन मैं इस एग्ज़ाम को निकालूंगा, क्योंकि मैं पढ़ने में शुरू से ठीक माना गया। सबने कहा कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो एक विश्वास भी होता था कि यार जब पढ़ने में अच्छे हैं तो कुछ इस क्षेत्र में करना चाहिए। तो मुझे लगा कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप अगर क्रैक करते हैं तो मतलब आप ये हो जाता है कि हम पढ़े जो थोड़ा सा उसका कुछ रिज़ल्ट मिला है। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा इसके यूपीएससी मेरे दिमाग में रहता था, तो थोड़ा सा डेडिकेशन था मेरा शुरू से। मीडिया लाइन में आपने कितने दिनों काम किया है? 3 सालों तक काम किया। 3 साल तक किस कंपनी में थे? एबीपी न्यूज़। एबीपी में थे। और एक बात कहना चाह रहे हैं कि अभी पश्चिम चंपारण ज़िले में इस बार 2022, 23, 24 में अभी सबसे बेहतर रिजल्ट आ रहा है। बीपीएससी का भी रिजल्ट भी देखें, और ख़ासकर आप हमारे शहर में पहले आईएएस हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? इसके लिए कहना है कि हाँ, पश्चिमी चंपारण शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय रहा है, हमेशा से बेहतर प्रदर्शन रहा हमारे ज़िले का। अब फिर से एक बार नई शिक्षा में लोगों की रुचि बढ़ी है। लोगों के पास जब से डिजिटल वर्ल्ड का विस्तार हुआ है, तो लोगों के पास शिक्षा की पहुंच भी आसान हुई है। तो एक जन क्रांति आ रही है पढ़ाई को लेके, लोगों के करियर को लेके। आजकल बच्चे बहुत जल्दी सीरियस हो जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग के टाइम में जब नेट नहीं था, तो हमें जामिया का अगर फॉर्म भी भरना होता था तो हम पहले पेपर किंग में मंगाते थे प्रोस्पेक्टस, फिर पढ़ते थे, फिर भरते थे, पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। आज चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑप्शंस बहुत हैं कि आप कहाँ से क्या पढ़ना चाहते हैं, तो इसका फ़ायदा मिल रहा है। और हमारा ज़िला पहले से ही जाना ही जाता है नॉलेज के लिए, चाणक्य की धरती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोगों में शिक्षा को लेके एक अलग कितने बार में आपने सफलता को हासिल? ये मेरा आखिरी प्रयास था, छठा अटेम्प्ट था। सर एक मेरा सवाल है, प्रारंभिक शिक्षा आपकी सर कहाँ से हुई है? प्रारंभिक शिक्षा मेरी इसी शहर से हुई है। सबसे पहले जब हम लोग छोटे थे तो मेरी पढ़ाई की जो शुरुआत हुआ है, मेरा जो पहला स्कूल रहा है, सबसे पहला स्कूल तो मतलब मेरी माँ का गोद ही रहा, वहाँ से हमने सीखा है जो भी। लेकिन किताबी एजुकेशन मेरा शुरू हुआ है लोटस स्कूल से, तो हम लोग वहाँ पे बहुत दिनों तक पढ़े। उसके बाद जब हाई स्कूल चले गए तो नरकटियागंज हाई स्कूल में पढ़े हैं, तो लोटस स्कूल, हाई स्कूल, फिर टीपी वर्मा गए, तो ये सब प्राइमरी मतलब जो बुनियादी। कितने दिन पहले आप शहर के छोड़ के बाहर की पढ़ाई के लिए गए थे? मैं सर जब 10th कर लिया था तो मैं यहाँ से पटना गया था, और पटना हम लोग कोचिंग करते थे आईआईटी की उस वक्त।
और टीपी वर्मा में नाम भी था तो मैनेज करते थे, आते थे, क्लासेस चलती थी तो करते भी थे। तो वहीं मतलब पटना पहला था, उसके बाद मैं शायद इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं 13-14 में दिल्ली गया था, उसके बाद जामिया में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर दिल्ली में रहा, नौकरी की, उसके बाद नौकरी छोड़ के तैयारी भी की दिल्ली। और एक मेरा सवाल है कि आप एक अपनी बहन के बारे में जो बता रहे हैं, जो सरकारी शिक्षिका हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका हर समय आपके ऊपर सपोर्ट था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या वगैरह कुछ भी हो, सपोर्ट हो। इन बहन के लिए क्या कुछ कीजिएगा उस टाइम? बहन के लिए मतलब जो अभी तक हम एक दूसरे के लिए करते ही आ रहे हैं तो वो प्यार तो बना ही रहेगा। तो हम एक भाई को बहन के लिए जो करना चाहिए वो सारे काम करने की कोशिश मैं करूँगा। देखिए, ये सवाल मेरे पूछने का कारण कि मेरी कोई अपनी बहन नहीं है। आपकी जो बातें से हमें लगी कि बहन भाई के लिए क्या होती है, इसको लेकर कुछ कहिए। बहन भाई का रिश्ता तो हम सभी जानते हैं, हम लोग राखी मनाते हैं तो हमें पता है कि बहन भाई का रिश्ता क्या होता है। हमारे समाज में बहुत पवित्र रिश्ता है। लेकिन हाँ, किसी की लाइफ में रोल ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो मेरी बहन का रोल इसलिए बड़ा है कि मतलब एक आदमी चाहिए होता है जहाँ पे आप मतलब जिससे आप दिल की बात कह सकें, थोड़ा एक दूसरे को समझ सकें। तो हमारे उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो उसका हमेशा साथ रहता था। खासकर जब बार बार असफल होने के बाद एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। नौकरी छोड़ दी थी तो थोड़ा फिनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो उसने त्याग किया है। तो मेरे भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा है, छोटे भाई का भी बहुत योगदान रहा है। तो सबका अपना अपना रहा है योगदान। अभी हमारे साथ मौजूद है शहंशाह सिद्दीकी के बड़े भाई शाहनवाज जी। ये काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शुरू से भी इनका एक अलग शहर में क्रेज रहा है। आज आपके छोटे भाई आज IAS हो गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? इसके लेके मैं बहुत खुश हूँ ऊपर वाले से और आप लोगों के सभी आशीर्वाद से आज मेरा भाई सफल हुआ। और मैं यही कहूँगा अपने भाई से, कहीं भी रहें, किसी भी पोस्ट पर रहें, ईमानदारी से या गरीबों का सेवा करें और इसी तरह से अपने माँ बाप और भाइयों का परिवार का नाम रोशन करें। शुरू से इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी शिक्षा यहीं नरकटिया उच्च विद्यालय से हुआ, उसका टीपी कॉलेज से हुआ इनका शिक्षा। आज आप बड़े भाई हैं, आज आपके भाई IAS हो गए, इस कितना खुशी हो रहा है इसको लेकर आपको? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि काफ़ी भावुक हो चुके हैं। इतनी बड़ी बात है कि कुछ कहा नहीं सकता। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कुछ कहें उन अभिभावक के बारे में, कहिए जो अभिभावक के बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, पास नहीं हुए हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना होगा? मैं यही कहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज जो मेरा भाई करके दिखाया है उससे यही सिद्ध होता है कि आदमी कोशिश करे तो हर मंजिल पा सकता है। मैं यही कहूँगा जो भी गरीब के बच्चे हैं, जो भी हमारे टाइप के जो भी मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें तो उनको लक्ष्य जरूर मिलेगी। हमारे देखने में पहला बार ऐसा नरडिया शहर के जो हैं, ये फर्स्ट टाइम बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, इसको लेकर क्या कुछ करिएगा? इसके लेकर बहुत खुशी है कि हमारे घर बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिला कि मेरा भाई हम लोग को परिवार का नाम रोशन किया और साथ साथ ही शहर का भी नाम रोशन किया। इसके लिए मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को कि आप लोग मन से जो भी काम करें, जिस भी क्षेत्र में रहें, उसे मन से करें और अपने माता पिता का नाम इसी तरह से रोशन करें। आपके भाई जो शहंशाह सिद्दीकी हैं, हर वक्त आपका जिक्र कर रहे हैं कि उनका जो सफलता है उसका श्रेय विशेष खास तौर पर आपको दे रहे हैं। और एक चीज़ और, हर समय आप फाइनेंशियल सपोर्ट जो कर रही थी वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? मैं चाहती थी कि मेरा भाई हिम्मत रखिए, कुछ बोलिए, इसलिए हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, देखिए मेरी कोई अपनी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं बहन का दर्द समझ सकता हूँ। और ख़ासकर आप जैसी बहन का, कि जो अपने भाई को हर वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, आज वो भाई वो मुकाम पे पहुँच गया है, मैं बता नहीं सकता। इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और मैं कहीं भी जाती थी तो बड़े बड़े अफसरों को देखती थी तो मुझे लगता था काश मेरा भाई ये ऐसा ही होता। और मैं चीज़ को महसूस करती थी कि काश मेरा भाई भी होता, और मैं देखती थी तो कहती थी आज नहीं तो कल मेरा भाई भी ज़रूर होगा। आज तो बहुत आपके भाई तो आज उस शिखर पर पहुँच गए हैं, बहुत शहर के साथ पूरे बिहार को और पूरे देश को गौरवान्वित करने का उन्होंने काम किया। इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? यही कहूँगी कि ऐसे ही करते रहे, सबको मतलब गर्व की बात है, समाज में भी है और पूरे शहर में भी है, ऐसे आगे भी ऐसे ही करते रहे। वो आपके कितने नंबर भाई थे जो? मेरे हमसे छोटे हैं। आप लोग कितने भाई और कितने बहन? मैं 3 भाई और 1 बहन हूँ।
कहीं ना कहीं इनके सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं और किसको बताना चाहती हैं? मेरे पापा का भी रहा है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा बन जाएगा तो मैं 10 साल और ज़्यादा जीऊँगा। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम खालिदा यास्मीन हुआ। मैं शिक्षिका हूँ महुआमा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में। आप एक सरकारी शिक्षक हैं, आज आपके बच्चे जो शहंशाह सिद्दीकी है आज वो IAS हो गए, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? इसीलिए तो हमको हर्षोल्लास चल रही है और यहाँ की जनता भी हर्षोल्लास है कि मेरे शिक्षक काल में जो भी काम की सच्चाई से काम किया है और जो हमारे प्रोडक्ट बच्चे हैं वो भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। और उनको हमेशा कहा है कि तुम सभी भारतीय हो, भारत की जितनी जनता गरीब गुरबा है कि पीछे लाइन में खड़े हैं, कमजोर वर्गों को, किसानों को जो है हमेशा जो कोऑपरेशन करना। और मैं अपने लड़के से भी यही हाईली रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी पद पर रहना कि देश की जनता जो है, जो गरीब गुरबा है, जो मजदूर है, किसान है, विधवा है, इस सब कमजोर वर्ग को जो है हमेशा उनकी हकूक़ और न्याय देने की अथक प्रयास करना। कितने बच्चे थे आपके? 3 बच्चे। ये जो IAS हुए हैं कितने नंबर? 2 नंबर के हैं। लड़की मिला के तीसरा नंबर पर हैं। लड़की 2 नंबर लड़की है, 1 नंबर शहनवाज है, 2 नंबर लड़की है, तीसरा नंबर ही है, चौथा नंबर एक। कहीं ना कहीं हमारे शहर के गौरवान्वित किए और जो हमारे नरकटियागंज शहर में पहले IAS हुए, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? ये कहना होगा यहाँ की जनता की जो है आशीर्वाद है कि पूरी जनता जो है हमको आशीर्वाद दी है, उस आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारा लड़का वहाँ पहुँचा है। हमने भी यहाँ की जनता को हमेशा कोऑपरेट किया है, उनके बच्चों को हमेशा एक्साइटेड किया है कि आप जो है शिक्षा एक बहुत बड़ी टॉनिक है और इस शिक्षा को ग्रहण कर लोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, तो दासा और दिशा बदल जाएगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल करें। आज आपके बच्चे बहुत बड़े मुकाम पे पहुँच गए, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? इसे कहना है, हमारा भी तो यही इच्छा था कि कम से कम दूसरों के बच्चों को मैंने आगे पहुँचाया, हमारा भी बच्चा पहुँचे, कम से कम 1-2 को पहुँचे, ताकि जो है हमको वो अचीवमेंट मिले कि वो हर्षोल्लास मेरे दिलों में रहे। तो ये हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा को उन्हें पूर्ति किया है। मैं बहुत इसके लिए खुश हूँ कि और जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शिक्षक वर्ग के लोगों को, जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग क्लास के बच्चे हैं, उनको जो है प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले और वो भी अच्छे अच्छे पदों को जाकर शोभित करें और भारत में ईमानदारी के साथ भारतीय जनताओं को जो अपनी कर्मठता के साथ उनकी सेवा दें। आज आपके बड़े भाई जी IAS हो गए हैं जी और शहर नरकटियागंज शहर गौरवान्वित किए हैं, इसको जी। लेकर क्या कुछ कहना होगा? जैसे पूरा शहर गर्वान्वित हुआ, वैसा मुझे भी गर्वान्वित हो रही है कि मेरे बड़े भाई ने इतना अच्छा अचीवमेंट कर लिया, इतना अच्छी जगह पहुंच गए, उनकी मेहनत सफलता रंग लाई, तो मुझे भी बहुत खुशी है इस चीज़ को लेके। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी स्टडी करता हूँ और छोटे मोटे काम कर लेता हूँ अभी। आज आपके बड़े भाई जो हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि मतलब जब वो समाज में जब वो अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं तो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे और जो उन्होंने सोचा है उसको, उस चीज़ को लेकर आगे वो काम बढ़ाएंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे।